इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी आज उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। कल शाम बीजेपी मुख्यालय में सीसी की बैठक हुई थी और इस बैठक में 75 टिकट पर पूरी सहमति बन चुकी है। 10 टिकटों पर आसन की सहमति बनी हुई है। सीसी की बैठक में 105 नामों पर चर्चा हुई थी। तो बैठक में राजस्थान बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दल से बड़ा कोई नहीं, एकजुट होकर कमल खिलाएं। तो ये बोला गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सारे नेताओं को राजस्थान की एकजुट होकर कमल खिलाया जाए राजस्थान में। और साथ ही साथ आज दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है। कल सीसी की बैठक हुई थी शाम 6 बजे और उसके बाद 105 नामों पर मंथन हुआ। तो और दिल्ली से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजीव तिवारी। राजीव, क्या कुछ जानकारी लिस्ट को लेकर, क्या आज जारी हो जाएगी लिस्ट? बिल्कुल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर देगी, क्योंकि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उस बैठक में 105 नामों पर चर्चा हुई। जो जानकारी मिली कि 75 से अधिक नामों पर सहमति बन गई है। कुछ सीटों पे थोड़ी सी मतभेद है, लेकिन आंशिक सहमति बनी है। तो जो संभावना जताई जा रही है कि दूसरी लिस्ट में 80 के 75 प्लस कहा जा सकता है, 75 से 80 नाम शामिल होंगे। और महत्वपूर्ण चीज है कि यह जो लिस्ट है इसमें कई नाम जो है बदले हुए नजर आएंगे। कई लोगों का टिकट कट सकता है, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं, बहुत से ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं है, उनको टिकट नहीं मिल पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही फार्मूला है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसे ही मैदान में उतारा जाएगा। एक बड़ी बात यह है कि कल जब सीसी की बैठक हो रही थी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे राजस्थान बीजेपी के नेताओं को एक मैसेज दिया कि दल से बड़ा कोई नहीं है। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अभी भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। लिहाजा चुनाव का समय है, तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा यह देखा जाएगा, क्योंकि 41 उम्मीदवारों का जो पहली लिस्ट जो जारी हुई थी उसके बाद जो विद्रोह देखने को मिला और कई बड़े नेता हैं जिनके समर्थक सड़क पर उतर करके। राजीव, तो देखिए, जब पहली सूची आई थी उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन देखा गया, क्या उसके लिए ये मैसेज था प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान के नेताओं को कि एकजुटता से अब कमल खिलाएं, राजस्थान में जो भी विरोध हो रहा है उसको ना करें? बिल्कुल यही कहा जा सकता है, क्योंकि 41 सीट पे जब नाम घोषित हुए उसके बाद देखिए 12 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां पर विरोध हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने जो है विरोध प्रदर्शन किया है। और हद तब हो गई जब साचौर से जो सांसद देवजी पटेल सांसद है, साचौर विधानसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये लोग जब प्रचार के लिए गए, जनमानस से मिलने गए, तो इस दौरान जो काला झंडा दिखाया गया और विरोध प्रदर्शन हुआ उसको लेकर पार्टी हाईकमान या प्रधानमंत्री मोदी काफी नाराज हुए। और यही वजह रहा कि यह जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग कहीं ना कहीं राजस्थान बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में है। तो नाराजगी कुल यह है कि जब जो समर्थक है, बड़े नेताओं के जो समर्थक हैं, अगर वो बगावत करते हैं, विद्रोह करते हैं। देखिए, समय बहुत कम बचा है और इतनी देरी, क्या कुछ कारण रहा? क्योंकि देखिए, कल पहले कहा जा रहा था कि 19 या 20 को सीसी की बैठक होनी है और उसके बाद बीजेपी दूसरी सूची अपनी जारी कर देगी। बिल्कुल, देखिए ये पार्टी की अपनी प्लानिंग होती है, क्योंकि चुनाव का समय है और जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जाता। राजीव, लेकिन जैसा आपने कहा कि पार्टी की एक रणनीति होती है, एक प्लानिंग होती है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो रणनीति तो देखिए चुनाव नजदीक है, अगर पता नहीं चलेगा जो नेता हैं, जो विधायक, किनको टिकट मिला है, तो वो प्रचार, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल आता है। देखिए, जो नामांकन होता है, नामांकन के दिन तक जो है नामों का ऐलान किया जाता है कि आज नामांकन प्रक्रिया है और बहुत सी सीटों पे आज सुबह लिस्ट जारी होती है कि फला विधानसभा सीट से फला व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी प्लानिंग के तहत सारी परिस्थितियों को देखना होता है कि किसका टिकट कट रहा है, कौन बगावती तेवर अपना सकता है, कौन निर्दल चुनाव लड़ सकता है अगर टिकट नहीं मिलता है। तमाम समीकरण को देखते हुए पार्टी रणनीति बना करके काम करती है। और जब नामांकन प्रक्रिया चूंकि नजदीक है, अभी ऐसा नहीं है कि नामांकन प्रक्रिया का समय बहुत खत्म होने के कगार है, पार्टी एक एक कदम फूक के चल रही है। बहुत सी ऐसी सीट होंगी जो आप देखेंगी कि लास्ट मतलब 11th आवर में जाकर के, लास्ट समय में जो जाकर के क्लियर होता है टिकट। आपने देखा होगा 2018 में बहुत से ऐसे जो उम्मीदवार थे कि उनको टिकट दिया गया था, लेकिन लास्ट समय में जाके अंतिम समय में जो है उनका विधानसभा सीट बदल दिया गया। तो पार्टी जो है रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्योंकि
बीजेपी का सारा फोकस यही है कि किसी तरह से चुनाव जीतना है, और यही वजह है कि लगातार मंथन किया जा रहा है। मंथन करने के बाद जो जिताऊ कैंडिडेट लग रहा है कि यही पार्टी को जीत दिला सकता है, उसी के नाम पर मुहर लगाई जा रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।